हमारे चैनल नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा। इन्वेस्टमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। चलिए आज हम उस मॉडर्न एआई स्टैक को डिकोड करते हैं जो चैट जीपीटी जैसे पावरफुल टूल्स को चलाता है। रेडी हो? सीधा इसके कोर कॉन्सेप्ट्स में डाइव करते हैं। तो इस पूरे सफर में हम एक मॉडर्न एआई एप्लीकेशन को बिल्कुल ग्राउंड अप बनाएंगे। हम शुरू करेंगे उस फंडामेंटल प्रॉब्लम से जो हर एआई मॉडल फेस करता है और फिर उन अमेजिंग टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे जो उसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस मेन चैलेंज को समझते हैं जो डेवलपर्स को फेस करना पड़ता है जब वो इन पावरफुल एआई मॉडल्स के साथ काम करते हैं। देखिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स ने क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का एक ऐसा पोटेंशियल दिखाया है जिसने सच में दुनिया भर में लाखों लोगों को हैरान कर दिया है। लेकिन इन सुपर पावरफुल मॉडल्स की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ये मॉडल्स प्राइवेट डेटा या हाल ही का डेटा या किसी कंपनी का अपना डेटा एक्सेस नहीं कर सकते और इसी वजह से एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता है। पता है इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? हैल्यूसिनेशन। ये वो सिचुएशन है जहां एआई इतने कॉन्फिडेंस से आपको जवाब देगा जो सुनने में तो बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन असल में वो कंप्लीटली गलत या मनगढ़ंत होता है। ये एआई की सबसे बड़ी लिमिटेशंस में से एक है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? हम अपने एआई को ज्यादा ट्रस्टवर्दी और नॉलेजेबल कैसे बनाएं? इसका जवाब है एक बहुत ही स्मार्ट आर्किटेक्चर जिसका नाम है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, शॉर्ट में आरएजी। ये फ्रेमवर्क एलएलएम को एक तरह से एक एक्सटर्नल ब्रेन देता है जिससे उसकी नॉलेज बढ़ जाती है। अब इस डायग्राम को देखिए, ये पूरे प्रोसेस को इतने बढ़िया से समझाता है। देखिए, यूजर का सवाल सीधा एआई के पास नहीं जा रहा। नहीं, पहले सिस्टम उस सवाल से जुड़ी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एक नॉलेज बेस से रिट्रीव यानी निकालता है। फिर उस इन्फॉर्मेशन को ओरिजिनल सवाल के साथ जोड़कर एलएलएम को भेजा जाता है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। पहले यूजर ने सवाल पूछा, फिर सिस्टम ने रेलेवेंट फैक्ट्स ढूंढे, उसके बाद इन फैक्ट्स को सवाल के साथ जोड़ा गया ताकि एआई को कॉन्टेक्स्ट मिल सके और आखिर में एलएलएम ने एक इन्फॉर्म्ड फैक्ट बेस्ड जवाब दिया। सिंपल। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो एक्सटर्नल लाइब्रेरी है एआई का, ये जो बाहरी दिमाग है, ये आखिर काम कैसे करता है? चलिए इसके पीछे की कूल टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है टोकेनाइजेशन। मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है जैसे डॉक्यूमेंट्स या वेब पेजेस, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाता है। इन पीसेस को कहते हैं टोकन्स। और यहाँ से असली जादू शुरू होता है। हर टोकन को एक स्पेशल न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया जाता है जिसे एम्बेडिंग कहते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक वेक्टर है जो उस टोकन का मीनिंग, उसका कॉन्टेक्स्ट, सब कुछ कैप्चर कर लेता है। और ये सारे पावरफुल न्यूमेरिकल एम्बेडिंग्स कहाँ स्टोर होते हैं? एक स्पेशल तरह के डेटाबेस में जिसे हम कहते हैं एक वेक्टर डेटाबेस। पता है इससे क्या होता है? हम नॉर्मल कीवर्ड सर्च से सिमेंटिक सर्च पर आ जाते हैं। कीवर्ड सर्च तो सिर्फ एग्जैक्ट वर्ड्स मैच करता है, लेकिन सिमेंटिक सर्च मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर रिजल्ट्स ढूंढता है। इसका मतलब आपको हमेशा ज्यादा रेलेवेंट और अजीब तरीके से एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, थ्योरी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं उन एक्चुअल प्रैक्टिकल टूल्स की जो डेवलपर्स यूज करते हैं इस पूरे रैग पाइपलाइन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले है हगिंग फेस। सिंपल भाषा में इसे आप एआई का गिटहब समझ सकते हैं। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, पहले से ट्रेन मॉडल्स, डेटा सेट्स और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी। और फिर आता है लैंगचेन। सोचिए, ये वो ग्लू है जो सारे अलग अलग पाथ्स को, एलएलएम्स, वेक्टर डेटाबेसेस और दूसरे टूल्स को आपस में जोड़कर एक पूरी वर्किंग एप्लीकेशन बनाता है। इसके बिना सब कुछ बिखरा हुआ है। ओके, सो हमारा सिस्टम रेडी है, आर्किटेक्चर बन चुका है, लेकिन अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, यूजर इस सिस्टम से इंटरैक्ट कैसे करेगा। यहाँ एक गोल्डन रूल है, जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा। इस इनपुट को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। एसेंशियली एक बेहतर प्रॉम्प्ट एक बेहतर रिजल्ट देता है।
इट्स दैट सिंपल। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक वेग प्रॉम्प्ट जो कहता है कि क्या नहीं करना, जैसे मुझे कॉमेडी मूवी मत दिखाना, वो अक्सर फेल हो जाता है। लेकिन एक डायरेक्ट प्रॉम्प्ट जो एआई का गोल और उसकी लिमिटेशन साफ-साफ बताता है, उसे हमेशा बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये जो पूरा पावरफुल टेक स्टैक है ना, ये हर दिन बेहतर हो रहा है। और जैसे जैसे ये इवॉल्व हो रहा है, हम सब के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे ये सिस्टम्स ज़्यादा केपेबल हो रहे हैं, फोकस इस बात पर शिफ्ट हो रहा है कि हम इन्हें सेफ, अनबायस्ड और ट्रस्टवर्दी कैसे बनाएं। और ये इस टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। और यही चीज़ हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचने वाली बात है कि जब हम ऐसी एंटिटीज़ बना रहे हैं जो पोटेंशियली हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हो सकती हैं, तो हम ये कैसे इंश्योर करें कि वो हमेशा ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ अलाइन रहेंगी और सोसाइटी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।